भारत युवा संगठन की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से इंदिरानगर क्षेत्र के आसपास के रहने वाले जो लोकल बच्चे हैं उन सभी लोगों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में देने का कोशिश किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ साफ तौर पे जो भारी संख्या में जो युवा हैं, उनके साथ साथ में जो छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और साथ ही छोटे जो छात्र, स्कूली छात्र हैं, वो सब लोग एकजुट हैं। ये जो पूरा संगठन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत शक्ति युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस प्रकार से ये संगठन के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको निखरने के लिए एक बहुत बड़ा मंच आप लोग दे रहे हैं? बस वही कार्य हम लोग भी कर रहे हैं कि लखनऊ और बाराबंकी आसपास के ज़िलों में जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। ये शुरुआती प्लेटफॉर्म होता है, पहला तो स्कूल होता है, घर होता है, स्कूल होता है, फिर हम लोग यहाँ पे लोकल स्तर पे उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिला के उन लोगों की प्रतिभा को लोगों के सामने पेश करना। और फिर यहाँ से कई बच्चे नव्या वगैरह हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मुंबई में भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट और डांस इंडिया डांस में गए हैं, तो यहाँ से देख के न्यूज़ के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया से लोगों को कई जगह बुलाया भी जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का ही मेन हम लोग का उद्देश्य है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। कितने दिवसीय का कार्यक्रम है और इसमें कौन कौन से ग्रुप के जो बच्चे हैं, एज के ग्रुप के जो बच्चे? सभी ग्रुप के एज के बच्चे हैं, छोटे से जूनियर ग्रुप भी है, सीनियर भी है, हर तरह का है। 3 दिवसीय प्रोग्राम हम लोग करते हैं, 2014 से लगातार करते आ रहे हैं। बाकी और प्रदेश उपाध्यक्ष जी आपको और विस्तार में बताएंगे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं और साथ साथ कई महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। सभी लोग अपना टैलेंट निखारने के लिए आप लोगों ने एक बड़ा मंच दिया है। ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और किस प्रकार के बच्चों को आप लोग एंट्री दिलाते हैं? इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, जैसा संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया जितेश कुमार सिंह जी बताए, मैं संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आलोक सिंह। ये हम लोग का जो मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की प्रतिभाओं को उभारना, जो छुपे हुए टैलेंट हैं उसको एक लखनऊ गॉट टैलेंट नाम दे करके संस्था के माध्यम से लोगों तक हम लोग ये पहुंचाते हैं। जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, हमेशा ये निःशुल्क किया जाता है। हर वर्ष की भांति हम लोग अलग अलग तरह के कंपटीशन करवाते हैं, इसमें प्रतियोगिताएं कराते हैं। सबसे मुख्य हमारा होता है जनरल नॉलेज, जो बच्चों को उभारने के लिए किया जाता है कि जो बच्चे इतना अच्छे पढ़ने लिखने में हैं उनको मौका नहीं मिल पाता, तो उनके जनरल नॉलेज को टेस्ट करा के, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए के रूप में दिया जाता है और कई सारे आकर्षक पुरस्कार भेंट किया जाता है। और डांसिंग, सिंगिंग, कॉमेडी और ड्राइंग, इस तरीके के कई सारे और अलग प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिनमें अलग अलग हम लोग पुरस्कार वितरण करते हैं। इसका उद्देश्य है कि उनकी प्रतिभाओं को आगे ले जाना। जैसे कि जो बच्चे डांसिंग में, सिंगिंग में अच्छे होते हैं, उनको हम उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनको टीवी पे जाना चाहिए, कि उनको लोग जाने, सब जाने कि उनकी प्रतिभा क्या है। इंडियाज़ गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस और कौन बनेगा करोड़पति, इस तरीके के शोज़ हैं, उनमें उनको भेजने का प्रयास करते हैं। यही हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चों की प्रतिभाओं को निभारते रहें, उभारते रहें, लोग उनको पहचान पाएँ, उनको एक अलग पहचान दिला पाएँ। जो एक घर में सिमट के रह जाती है, अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं जो अच्छा अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन वो संगीत, महिला संगीत तक सिमट के रह जाती हैं, लेकिन लोग नहीं जान पाते हैं उनके अंदर टैलेंट क्या है। आज का समय तो चल गया है वायरल, जिससे इंस्टा, फेसबुक, इतने सोशल मीडिया हो गए, वायरल तो होते हैं, लेकिन तो भी कोई कोई ऐसे होते हैं वो लिमिटेड रह जाते हैं। लेकिन एक ऐसा मंच मिल जाए जहाँ पे उनकी एक डर भी निकल जाए, उनके हौसला बढ़ जाए और उनका जो टैलेंट है उभर कर आ सके, ये उद्देश्य है। इसी के साथ हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे संस्था के माध्यम से। और हमारे कई सारे संस्था के पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी, कई सारे हमारे जितने संस्था के पदाधिकारी हैं, महिलाएं, संस्था का नाम तो भारत शक्ति युवा संगठन है। युवाओं से ज़्यादा तो हमारे महिलाएं जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इनका मुख्य रूप से कार्य होता रहता है संस्था के प्रति। संस्था में लगभग अभी तक 12.5 से लगभग 13,000 के आसपास के सदस्य जुड़ चुके हैं और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे लोगों तक ये बातें पहुंच पाएँ और लोग भी हमारे जैसे कार्य कर पाएँ। कुछ लोग आगे बढ़ के इस तरीके के कार्य करें जिसमें कहीं भी कोई भी रुपया नहीं लिया जाता है, निःशुल्क सारी सेवाएँ दी जाती हैं। और कल ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता लगभग चल रही है। इसमें डांडिया नाइट भी है, जिसमें कोई एंट्री चार्ज नहीं लिया जाता है, प्रतियोगिता का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
और बच्चों को सारी प्रतियोगिताओं का आनंद दिलवाया जाता है। आलोक जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि संगठन तो तमाम हैं, तमाम मंच हैं जो कि काफ़ी शुल्क भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। आप लोग बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेता है। यहाँ लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट आज कर रहे होंगे, और इससे पूर्व में आप लोगों ने कितने कार्यक्रम और क्या क्या करा? इस वर्ष के आयोजन का लगभग 950 के आसपास 947 कुछ रजिस्ट्रेशन हुए थे। निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, जो आज 1.5 महीने पहले से रजिस्ट्रेशन चालू था, और अब तक 947 रजिस्ट्रेशन हुए थे। कुछ ऐसे भी आ रहे हैं अभी भी कि हमारे बच्चों को पता नहीं चला था, अभिभावक उनके माता पिता, कि उनके अंदर भी ऐसे छुपे हुए टैलेंट है, प्लीज़ उनको मौका दे। तो हम उन्हें भी निराश नहीं कर रहे हैं, उनको भी मौका दे रहे हैं। कुल प्रतियोगिताओं का मिलाकर रजिस्ट्रेशन 947 हुआ था, जो हमें इन दिनों में पूरा करना है। और कुछ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी आपसे बताएंगे इसके बारे में, जो इसके बारे में विशेष जानते हैं। भारतीय शक्ति युवा संगठन, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि युवाओं की एक बड़ी टीम है, साथ साथ में विशेष करके जो महिलाएं हैं उनका भी बड़ा सहयोग मिलता है। किस प्रकार से आप लोग ये पूरा आयोजन कराते हैं? देखिए, मैं संगठन के बारे में बहुत कम शब्दों में और बहुत मोटी बात रखना चाहूँगा। भारत शक्ति युवा संगठन ये एक ऐसा संगठन है जिसने समाज सेवा करने की जो नीति है और रणनीति है वही पूरी की पूरी बदल के रख दी। समाज सेवा करने के लिए तमाम संगठन समाज में आए, तमाम संगठन धरतियों पे आए। लोगों ने अपने अपने तरीके से समाज सेवा करनी शुरू की, संगठन के माध्यम से अपना अपना एक बहुत तगड़ा ग्रुप बना करके। लेकिन भारत शक्ति युवा संगठन पिछले 10-12 वर्षों से जिस तरीके से कार्य लखनऊ में इंदिरा नगर से अपना करता चला आ रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर हम जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, ये आने वाले समय में खुद उन सारी संस्थाओं को और उन सारी पार्टियों को भी दिखेगा कि हमारे माध्यम से किए जाने वाला जो कार्य है वो निःशुल्क के साथ साथ हकीकत में समाज सेवा जो नाम है उसको दिखाना है कि समाज सेवा हकीकत में है क्या। समाज सेवा के मायने ही भूल गए तमाम संगठन। हमारे माध्यम से, भारत शक्ति युवा संगठन के माध्यम से वो ये जान पाएंगे कि हकीकत में समाज सेवा क्या है। अब तमाम तो लोगों से जानकारी दिलाया, मैंने सब कुछ बताया कि संगठन किस प्रकार से काम करता है। विशेषकर जो महिलाएं हैं, मैम देखिए भारी संख्या में जो महिलाएं हैं विशेष रूप से यहाँ पे एकजुट हुई। संगठन का मेन उद्देश्य क्या होगा, और महिलाओं को जो आप लोग जोड़ रहे हैं उसका कुछ कि भारत शक्ति युवा संगठन में मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ इस संस्था में, और हमारी ये सब बहनें हैं हमारे साथ में, और हमें यहाँ पे बहुत मान सम्मान इज़्ज़त बहुत मिलता है। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये कुछ यहाँ पे कुछ हम लोगों को नहीं मतलब दिया जाता, सिर्फ निःशुल्क ही कार्य होता है। और हम लोगों को ये हमें अच्छा लगता है कि मान सम्मान इज्जत कैसे दिलाई जाती है। ये हमारे बड़े सर आलोक सर, आदरणीय आलोक जितेश सिंह जी और आलोक सर जी, ये हम लोगों को बहुत मान सम्मान इज्जत मतलब देते हैं और सिखाते भी हम लोगों को कि ऐसे मतलब मान सम्मान दिया जाता है औरतों को। और हम 4 साल से जुड़े हैं इस संस्था से। लगभग कितनी महिलाएं हैं? लगभग महिलाएं तो बहुत सारी हैं, क्योंकि महिलाओं की बहुत ज़्यादा टीम है यहाँ पे। कोई गिनती नहीं है? कोई गिनती नहीं महिलाओं की कितनी संख्या, बहुत सी ज़्यादा मतलब संख्या है महिलाओं की। भारत शक्ति युवा संगठन की तरफ से आपने देखा कि किस प्रकार से इंदिरा नगर क्षेत्र में जो छोटे बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है उसको निखारने के लिए एक बड़े मंच के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। और खास करके जो संगठन की बात है, संगठन तो बहुत सारे हैं पूरे प्रदेश भर में, देश भर में, मगर संगठन के साथ साथ लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका इनकम हो जाए। मगर आपको मैं बता दूं कि ये संगठन एक ऐसा संगठन है कि जिस पे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, और बच्चों का जो टैलेंट है उसको निःशुल्क देने की कोशिश की जाती है। साथ साथ में जो व्यवस्थाएं की बात करते हैं तो व्यवस्थाएं यहाँ पे बहुत अच्छी प्रकार से की गई हैं। कई प्रकार की चीज़ें हैं, बैठने की जैसे सुविधाएं हो गई, साथ में जो VIP गेस्ट हैं उनको हो गई, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की जो पुरस्कार है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रहिए। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सरिता, लखनऊ।